नमस्कार मित्रों, मैं कार्तिक देशमुख आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगा जो अभी आग पकड़ चुका है। इजराइल फलस्तीन वॉर या फिर 7th अरब इजरायली वॉर। आज हम यही जानेंगे कि इजराइल और अरब्स के बीच में, ज्यूज और अरब्स के बीच में इतनी दुश्मनी क्यों है, दोनों साइड क्या क्लेम करती है उस लैंड पे, क्यों ईस्ट मेडिटेरेनियन या फिर गाजा स्ट्रिप जो है वो फलस्तीन से इतनी कनेक्टेड नहीं, और हिस्ट्री उस एरिया की किस तरह से डिवाइड किया गया दो कंट्रीज के बीच में, वहां पहले क्या हुआ। अगर हम शुरू करते हैं ज्यूइश हिस्ट्री से, तो जब इजिप्ट से ज्यूज ने एक्सोडस यानी माइग्रेशन हुआ ज्यूज का, तब वो सेटल हुए उस समय के इजराइल में और वहां सेटअप हुआ द किंगडम ऑफ इजराइल। और इसी किंगडम ऑफ इजराइल में बनाया गया द फर्स्ट टेम्पल ऑफ ज्यूस पीपल, यानी ज्यूस फर्स्ट टेम्पल, जिसे बनाया था किंग सोलोमन ने। फिर जब कॉन्क्वेस्ट हुई इजराइल की, तब उस टेम्पल को तोड़ दिया गया। और अगर मैं कहूँ किसने तोड़ा है, फिर उन्होंने ही बहुत हद तक उस टेम्पल को बर्बाद कर दिया, वो थे रोमन्स। फिर जब रोमन्स ने इजराइल को कैप्चर किया, तब वहाँ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन शुरू हुआ और इजराइलीज जो थे या फिर ज्यूस जो थे, उन्हें यूरोप एज स्लेव्स लेके जाना शुरू हुआ। पर जब रोमन स्प्लिट के बाद इजराइल में जो किंग थे, उन्होंने इजराइल को इंडिपेंडेंट किया और वहां पे बना किंगडम ऑफ इजराइल, सेकेंड किंगडम ऑफ इजराइल। और इसी में एक बहुत बड़ी राइवलरी रही, द लियोपर्ड किंग या फिर द मार्स किंग वर्सेस द होल इस्लामिक वर्ल्ड ही आप कह सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड से बहुत देर तक रजिस्ट तो किया इजराइल ने, पर वो कभी जीत नहीं पाया उतनी अच्छे से जितना चाहता था, जिससे वो जो थ्रेट है वो कम हो जाए। और इसके बाद एक जो सेकेंड टेम्पल ऑफ ज्यूज पीपल बनाया गया था इजराइल में, अभी तक जो गैप ने बना लिया था उन्होंने ये टेम्पल, पर इस टेम्पल पे वापस अटैक हुआ, ये टेम्पल वापस टूटा और यहाँ बनाई गई द मॉस्क ऑफ जेरूसलम। यह मॉस्क आज भी जेरूसलम में है, फिलिस्तीन साइड। पर इसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चालू हुई कि ऑटोमन्स जो थे या फिर एशिया माइनर के जो लोग थे ऑटोमन्स, इन्होंने पहले तो बिजेंटियंस को उठा के फेंक दिया, उसके बाद इन्होंने कॉन्क्वेस्ट चालू की, जिसमें इजराइल जो था जो वो वापस पकड़ा गया। जब इजराइल पकड़ा गया या फिर वापस कॉन्क्वेस्ट में आ गया, तब यहाँ अरब्स जो थे इनका माइग्रेशन या फिर अरबिक लोग जिनके रूट्स यहाँ गड़ चुके थे, जितने सालों में ज्यूइश पीपल ने से मिस किया था या फिर वो यहाँ पे थे नहीं, इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई, वो माइग्रेट करने लगे। और इसके बाद आई वर्ल्ड वॉर 1, और वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन्स बहुत बुरी तरह हार गए, और ये जो एरिया था फलस्तीन जिसे ऑटोमन्स बुलाते थे, वो चला गया द ग्रेट ब्रिटेन के एम्पायर के पास, और इस एरिया का नाम पड़ा फिलिस्तीन अंडर द ब्रिटिश रूल। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पे ज्यूइश पीपल आए ही जा रहे थे हॉलोकॉस्ट के बाद, हिटलर की जो नीति थी उसके बाद लोग आए ही जा रहे थे। तो अब जब इस एरिया को इंडिपेंडेंस देने की बात हुई, तब इजराइल जो था उसे एक अलग नेशन बनाने की मांग की ज्यूज ने, और इसके खिलाफ रजिस्ट किया अरब्स ने कि ये हमारा लैंड। पर फिर बहुत लड़ाई के बाद जो यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम जो है वोटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं कि कितनी कंट्रीज चाहती हैं कि इजराइल बने और कितनी कंट्रीज चाहती हैं इजराइल ना बने। पर इस समय बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, मतलब पूरा ही जितना अरब वर्ल्ड था उसने तो अगेंस्ट ही वोट किया था, पर इंडिया जो था उस टाइम, इंडिया की जो सरकार थी उसने भी अगेंस्ट वोट किया था इजराइल के। पर इजराइल बना, और इसके बाद लेबनान और जॉर्डन जो अरब कंट्री, उन्होंने सोचा कि इजराइल पर अटैक किया जाएगा, उसे कॉन्क्वेस्ट किया जाएगा और उसे वापस फिलिस्तीन को दे दिया जाएगा। पर इजराइल इतनी आसानी से तो हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि जितने भी लोग यूरोप से इजराइल में आए थे वो बहुत हाईली एजुकेटेड थे। और इस टाइम में जब जॉर्डन और लेबनान अंदर घुसे, तब थोड़ी देर तो लगा कि आज ये नई कंट्री है, इसका जो वजूद है ये खत्म हो जाएगा। पर उसी समय इजराइल ने रेजिस्टेंस चालू की
और क्योंकि लेबनान की सेना और जॉर्डन की सेना बहुत अंदर आ चुके थे इजराइल के, इसलिए उन्हें घेर लिया गया और फर्स्ट अरब इजरायली वॉर खत्म होती। फिर कई मल्टीपल वॉर लड़ी गई, पर 1979 में पीस ट्रीटी होती है फर्स्ट अरब नेशन के साथ इजराइल की, वो था इजिप्ट। क्योंकि इस समय 6 डे वॉर चल रही थी और जो इजराइलीज थे उन्होंने बहुत पावर के साथ पूरी तरह जो स्विस कैनाल के इस साइड का इजिप्ट है उसे ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था। और फिर कैंप डेविड की पीस ट्रीटी होती है, जिसे यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर दोनों साइड्स की बात रखते हैं। इसके बाद जॉर्डन के साथ पीस ट्रीटी होती है। अब इजराइल इतना स्ट्रॉन्ग नेशन है, तो फिर ये जो हमास की ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों चाहती है कि इजराइल पर अटैक किया जाए? क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री सुपर पावर को तो कभी हरा नहीं पाएगी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो कहीं झड़प तो हो चुकी, और इस बार जो वाइवल फुल स्केल वॉर कैसे चल रहा है। पिछले 2 साल पहले, 2 से 1 साल पहले क्या हुआ था कि जो इजरायली एक्सट्रीमिस्ट थे, ज्यूज एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने जेरूसलम की सिटी में इजरायली साइड से प्रोटेस्ट निकाला, फिर रैली निकाली जिसमें उन्होंने नारा दिया डेथ टू अरब्स। फिर जो मॉस्क ऑफ जेरूसलम है, जो मॉस्क है जेरूसलम में, वहां जो भी जितने भी प्रे करने आए थे अरब्स, उन्होंने प्लान बनाया कि हम यहाँ पे हमारे पास जो पत्थर कलेक्ट करेंगे और जब रैली यहाँ से निकलेगी उन पे पत्थरबाजी होगी। उतने में इजरायली पुलिस जो है अंदर घुसी, मॉस्क के रबर बुलेट्स फायर की और जो लोग थे प्रे कर रहे थे उन्हें बाहर निकाला गया। फिर बहुत बात हुई, पर उसके बाद जो हमास है जिन्होंने गाजा स्ट्रिप पे कब्जा कर रखा है, उन्होंने कहा कि हम रजिस्ट नहीं करेंगे, हम अटैक कर देंगे इजराइल पे। और उन्होंने किया, पर इजराइल का जो प्रोटेक्शन सिस्टम है आयरन डोम, उसने उसे बचा लिया। पर इस साल जो अटैक हुआ सरप्राइज की तरह, फुल टू सरप्राइज अटैक था ये। और ये अटैक थोड़ा थोड़ा नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो गद्दी है उससे भी कनेक्शन रखता है। क्योंकि नेतन्याहू जो है उनकी सरकार जो मेजॉरिटी में है अभी, उसके खिलाफ इजराइल में प्रोटेस्ट चालू है। क्योंकि वहां जो मीडिया थे घूस खिलाने की कोशिश की गई इजरायली मीडिया को, और अभी उन पे केस चल रहा है। पर ऐसे टाइम में एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट पब्लिश करता है द इजराइल टाइम्स कि कतार का जो पैसा था वो आने दिया जा रहा था गाजा स्ट्रिप में। पर यह अटैक होने के बाद पूरा इजराइल यूनाइट हो जाता है और एकदम से काउंटर अटैक लॉन्च करता है इजराइल। अब जितने लोग इसे इजराइल फैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट मान के बैठे हैं, ये इजराइल फैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा हटके है, ये इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि गाजा स्ट्रिप पे फैलेस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं, उनका कोई भी डायरेक्ट रूल रखता नहीं है। और ये जो फुल स्केल वॉर हुई है अभी तक 4 दिन हो गए इस वॉर पे शुरू हो गए आज, इस वॉर में 2000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। और कई कंट्रीज ने इजराइल के ओर स्टैंड लिया, जिसमें से इंडिया भी एक है। पर अगर आप देखें तो इंडिया ने वोट तो अगेंस्ट किया था इजराइल के। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस आइडियोलॉजीज थी या फिर जो हम कहते हैं संघ परिवार, उसने उस टाइम भी नेहरू जी से कहा था इंडियन गवर्नमेंट से कि हम इजराइल के साथ वोट करते हैं। पर नेहरू जी ने उस टाइम डिसीजन लिया था अगेंस्ट वोट करने का। और जो हमारे रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया है भारतीय जनता पार्टी, वो भी इसी जो ग्रुप ऑफ आइडियोलॉजी से बिलोंग करती है। और इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट में सही भी है, क्योंकि इजराइल जो है वो फंसा हुआ है। इजराइल ने जानबूझ के, इजराइल में एक तो पॉलिटिशियंस जो वहां के हैं अपनी गद्दी बचाने के लिए अटैक कर रहे थे, करवाया गया है गद्दी बचाने के लिए, या फिर ये हमास का ऑटोमेटिक या फिर अचानक हमास का एकदम पैसे आए तो उन्होंने अटैक किया।
पर हमास जैसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हें समझना होगा कि इजराइल एक बहुत पावरफुल नेशन है। इजराइल में आपको सर्व करना ही है आपकी एजुकेशन पूरी हो जाने के बाद मिलिट्री में 1.5 से 2 साल। अब इतनी पावरफुल जैसा एक नेशन है, उससे आप दिवाली के फटाके फोड़ के तो आप डरा नहीं सकते, क्योंकि इजराइल ने रेजिस्टेंस चालू कर दी है। जो 4 बड़े टावर थे गाजा स्ट्रिप में, उसे गिराया जा चुका है। अब कुछ देर में इजराइल पूरी गाजा स्ट्रिप को इवैक्यूएट कर देगा, क्योंकि हमास के पास फंडिंग तो आ नहीं रही है अब, क्योंकि अब जो कतर से फंडिंग आने दी जा रही थी उसे कर दिया जाएगा ब्लॉक। और उसी में यूएस की जो फ्लीट है, मेडिटरेनियन फ्लीट, वो पहुंच चुके हैं इजराइल के पास। तो ये वॉर सिंगल हैंडेडली इजराइल जीत तो जाएगा, पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत बड़े जो है जियोपॉलिटिकल स्टैंड से फिर मार्क देकर चला जाएगा, क्योंकि हमास शायद ही इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद बच पाएगी, क्योंकि अभी जो यूएस की इंटरफेरेंस हो रही है मेडिटेरेनियन में, खास करके ईस्ट मेडिटेरेनियन में, ये थोड़ा सा डेंजरस है। और इसमें हमने हर बार देखा है कि जो फलस्तीन के लोग होते हैं, जो फलस्तीन में अटैक होता है, वेस्ट बैंक ईस्ट बैंक पे अटैक होता है फलस्तीन के, तभी ये ह्यूमन राइट्स की बात आगे आ पाती है। पर इस बार जो है खुद ही आपने अटैक किया पहले हमास ने, नॉट फलस्तीन पर्टिकुलरली, पर हमास ने जो वेस्ट बैंक को पूरी तरह कब्जा के बैठा है। और इसके बाद आपने खुला पास दिया इजराइल को आपको खुद मारने का, क्योंकि इजरायली जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, एजुकेटेड है, और मिडल ईस्ट में उन्हें सिलिकॉन वादी बुलाया जाता है, वैली नहीं, वादी। तो ऐसी पोजीशन में जब कोई कंट्री होती है, जब वो स्ट्रांग होती है, तब उससे भिड़ना जो होता है वो इतना आसान नहीं होता, और खास करके जब आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि क्यों इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा आते रहते हैं, और इजराइल की हिस्ट्री क्या है, अरब हिस्ट्री फलस्तीन में क्या है, और जो आपके विचार होंगे, आपकी समझ आपको जो आएगा वो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट में हम इसे आसानी से समझ पाए कि साइड्स दोनों जो है वो क्या स्टैंड लेना चाहते हैं।